सोचो, एक छोटा सा लड़का जो स्कूल में इतना बुलिंग फेस करता था कि यूज हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ा। एक लड़का जो इतना इंट्रोवर्ट था कि लोग उसे वियर्ड बोलते थे, और वही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। सिर्फ अमीर ही नहीं, उसने इलेक्ट्रिक कार्स, रॉकेट्स और मार्स पर लाइफ जैसे इम्पॉसिबल ड्रीम्स को रियलिटी में बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी गिव अप नहीं किया, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। ये कहानी है इलन मस्क की। चैप्टर 1, बचपन। एक अकेला जीनियस। इलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया सिटी में हुआ था। बचपन से ही इलन दूसरे बच्चों से अलग थे। जब बाकी बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेलते थे, इलन बुक्स पढ़ते थे, और सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं, इतनी बुक्स पढ़ते थे कि 10 साल की एज तक उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की हंड्रेड्स ऑफ बुक्स फिनिश कर ली थी। उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो घंटों तक अपनी ही दुनिया में हो जाते थे। लेकिन स्कूल लाइफ उनके लिए बिल्कुल इजी नहीं थी। इलन को स्कूल में बहुत ज्यादा बुलिंग फेस करनी पड़ती थी। एक बार कुछ बच्चों ने उन्हें इतना मारा कि वो सीढ़ियों से गिर गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सोचो, एक छोटा सा लड़का जिसे हर रोज लोग सताते थे, उसके अंदर कितनी मेंटल स्ट्रेंथ होगी। यही स्ट्रगल्स ने इलन को स्ट्रॉन्ग बनाया। चैप्टर 2, पहला बिजनेस। सिर्फ 12 साल की एज में 12 साल की एज में इलन ने अपना पहला कंप्यूटर गेम बनाया। गेम का नाम था ब्लास्टर, और सबसे शॉकिंग बात यह है, उन्होंने ये गेम एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। सोचो, जब हम 12 साल की एज में कार्टून्स देख रहे थे, तब एलन अपना पहला बिजनेस कर रहे थे। उस मोमेंट से ही उन्हें पता चल गया था, टेक्नोलॉजी ही उनका फ्यूचर है। चैप्टर 3, कनाडा और अमेरिका। सपनों की शुरुआत। 17 साल की एज में इलन ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनका ड्रीम था अमेरिका जाना, जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का फ्यूचर था। कनाडा में एलन ने छोटी मोटी जॉब्स की, फार्म्स में काम किया, लंबर मिल में काम किया, बॉयलर क्लीनिंग तक की। ये जॉब्स डेंजरस और डिफिकल्ट थी, लेकिन इलन ने कभी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उनका फोकस क्लियर था, गोल पे नजर, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बाद में इलन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री कंप्लीट की। चैप्टर 4, पीएचडी छोड़ दी। सबसे रिस्की डिसीजन। इलन मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने गए, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने पीएचडी छोड़ दी। हाँ, सिर्फ 2 दिन, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट का बूम स्टार्ट हो रहा था और एलन ने फ्यूचर देख लिया था। उन्होंने सोचा, मैं रिसर्च करने से बेटर है कि रियल वर्ल्ड में कुछ क्रिएट करूं। ये डिसीजन रिस्की था, लेकिन इसी डिसीजन ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। चैप्टर 5, जिप्टू। पहला स्टार्टअप और पहली सक्सेस। 1995 में एलन ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, जिप्टू। ये एक ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर था, लेकिन शुरुआत में उनके पास ऑफिस रेंट करने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए एलन ऑफिस में ही सोते थे और YMCA में जाकर नहाते थे। दिन में कोडिंग, रात में कोडिंग, और फिर वही ऑफिस में सो जाना। ये रूटीन मंथ्स तक चलता रहा। फाइनली 1999 में एक बड़ी कंपनी ने Zip2 को $360 मिलियन में खरीद लिया और एलन मस्क मिलियनियर बन गए। चैप्टर 6, पेपाल। इंटरनेट पेमेंट का रिवॉल्यूशन। Zip2 बेचने के बाद एलन ने एक नई कंपनी स्टार्ट की, X.com। ये एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था। बाद में इसका नाम चेंज करके पेपाल रखा गया। उस टाइम लोग ऑनलाइन पेमेंट पर ट्रस्ट नहीं करते थे, सबको लगता था कि पैसा चोरी हो जाएगा, लेकिन एलन ने रिस्क लिया और 2002 में पेपाल को $1.5 बिलियन में बेच दिया गया। अब एलन मस्क बिलियनियर बन चुके थे, लेकिन यहाँ से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। चैप्टर 7, स्पेस एक्स। जब सबने कहा ये इम्पॉसिबल है, एलन मस्क का नेक्स्ट ड्रीम था स्पेस ट्रैवल को चीप और एक्सेसिबल बनाना। इसलिए 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स स्टार्ट की। लोग हंस रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे प्राइवेट कंपनी कभी रॉकेट नहीं बना सकती, लेकिन एलन ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी पेपाल की ऑलमोस्ट सारी मनी स्पेस एक्स में इन्वेस्ट कर दी। फिर फेलियर्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ। पहला रॉकेट फेल, दूसरा रॉकेट फेल, तीसरा रॉकेट फेल। हर फेलियर में $मिलियंस का लॉस हो रहा था, और 2008 तक सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि इलन के पास सिर्फ एक लास्ट रॉकेट लॉन्च का पैसा बचा था। अगर ये भी फेल हो जाता तो स्पेस एक्स खत्म हो जाता। चैप्टर 8, सब कुछ खत्म होने वाला था। 2008 एलन मस्क की लाइफ का सबसे डिफिकल्ट ईयर था। उनकी कंपनीज लॉस में थी, उनका पर्सनल लाइफ भी ब्रेक हो रहा था, और बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका था। उन्हें अपने दोस्तों से पैसे बोरो करने पड़े सिर्फ रेंट और फूड पे करने के लिए। सोचो, एक बिलियनर जो कुछ साल पहले रिचेस्ट लोगों में था,
अब सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। यही रियल टेस्ट था। चैप्टर 9 द टर्निंग पॉइंट, फोर्थ रॉकेट सक्सेस। फाइनली 28 सितंबर 2008 को स्पेसएक्स ने अपना फोर्थ रॉकेट लॉन्च किया। सब लोग टेंशन में थे, अगर ये लॉन्च फेल हो जाता तो कंपनी खत्म। काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। 3, 2, 1 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और ये मोमेंट हिस्ट्री बन गया। कुछ ही टाइम बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एलन मस्क की लाइफ एक बार फिर चेंज हो गई। चैप्टर 10 टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार्स का रेवोल्यूशन। स्पेस एक्स के बाद एलन ने फोकस किया इलेक्ट्रिक कार्स पर। उस टाइम इलेक्ट्रिक कार्स को बोरिंग और स्लो माना जाता था, लेकिन एलन का विजन अलग था। उन्होंने टेस्ला को ज्वाइन किया और उसे वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाया। शुरुआत में टेस्ला भी लॉस में थी। 2008 में कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी। इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया और लोग कह रहे थे टेस्ला फेल हो जाएगी। लेकिन इलोन ने लास्ट मोमेंट पर अपनी पर्सनल सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी और टेस्ला बच गई। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनीज में से एक है। चैप्टर 11 मार्स मिशन। सबसे बड़ा ड्रीम एलन मस्क का अल्टीमेट ड्रीम है, ह्यूमन लाइफ को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। मतलब इंसान सिर्फ अर्थ पर नहीं, मार्स पर भी रहे। इसलिए स्पेसएक्स कंटिन्यूअसली रीयूजेबल रॉकेट्स और मार्स मिशंस पर काम कर रहा है। लोग अभी भी इस ड्रीम को क्रेजी बोलते हैं, लेकिन हिस्ट्री प्रूफ करती है जो लोग आज क्रेजी लगते हैं वही कल वर्ल्ड चेंज करते हैं। ये कुछ लेसन्स आपकी जिंदगी बदल देंगे। चैप्टर 12 लेसन्स फ्रॉम एलन मस्क। एलन मस्क की लाइफ हमें कुछ पावरफुल लेसन सिखाती है। लेसन 1, फेलियर से दारो मैट फेलियर से सीखो, बट कभी हर माट मानो अगर शायद इलन फेलियर से हर मान लेते तो वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन ना बन पाते। इलन ने मल्टीपल फेलियर्स फेस किए लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। लेसन 2, रिस्क लेने से मत डरो। PhD छोड़ना, अपना पैसा इन्वेस्ट करना, सब रिस्की डिसीजंस थे, लेकिन वही डिसीजन सक्सेस बन गए। लेसन 3, बड़े सपने देखो और उनको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो। अगर एलन छोटा सोचते तो आज टेस्ला और स्पेस एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आउट्रो कॉल टू एक्शन। अगर एक लड़का जो स्कूल में बुलीड होता था, जिसके पास एक टाइम पर पैसे भी नहीं बचे थे, वही लड़का दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो तुम भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना, नेवर गिव अप। अगर तुम्हें ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही मोटिवेशनल और लर्निंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आई विल नेवर गिव अप।